प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज गर्भ निरोधक साधन जो कि जनन स्वास्थ्य का अगला टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गर्भ निरोधक उपायों के बारे में, यानी कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। उन उपायों की चर्चा करेंगे जिसमें दंपत्ति दो बच्चों के बीच अंतराल को बना करके या शल्य क्रिया करा करके, यानी पूर्ण रूप से बंध्यकरण करा करके जनसंख्या नियंत्रण का उपाय करते हैं। इसके बारे में हम आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा होगा, उसको हल्का सा लाइक का जो बटन है उसको हल्का सा टच कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है और आराम से पढ़ना है। तो हम लोगों को देखना है गर्भ निरोधक कौन कौन से साधन होते हैं। गर्भ निरोधक साधन जिसको कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी कहा जाता है। यह जो डिवाइस है इसको दो भागों में बांटकर स्टडी किया जाता है। पहला है अस्थायी विधि। यह जो विधि है इसको पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थायी यानी टेम्पररी मेथड। अस्थायी विधि में है क्या कि जैसे दो बच्चों के बीच अंतराल बढ़ाना हो तब ये विधि का इस्तेमाल करते हैं, और पूर्ण रूप से जब गर्भ निरोधक का उपाय कर देना हो, यानी उसके बाद उसको संतान नहीं चाहिए, तब ये दूसरी विधि है जिसको अस्थायी विधि या शल्य क्रिया विधि भी कहते हैं। तो ये है आपको अस्थायी विधि है, या इसी को शल्य क्रिया विधि भी कहते हैं। शल्य क्रिया या इसी को बंध्यकरण भी बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन, इसको बंध्यकरण भी कहा जाता है, या लोकल वर्ड में इसको लोग नसबंदी भी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड या सर्जिकल मेथड, ये सब इसमें अस्थायी विधि में आता है। तो दो तरीके में इसको बांटा गया है, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि, टेम्पररी और परमानेंट मेथड। अब जो टेम्पररी मेथड है इसमें अब देखेंगे क्या क्या आता है, इस विधि में कौन कौन सा आता है। तो जैसे कि पहला है इसमें अस्थायी विधि में आपको पहला विधि है आवधिक संयम। इसमें आवधिक संयम है, इसमें पहले प्राकृतिक है, नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि है। और इस प्राकृतिक विधि में आपको तीन तरीके का विधि है। एक है आवधिक संयम, ये पहले हम एक चार्ट बना देते हैं, फ्लो चार्ट, उसके बाद हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो आवधिक संयम है। दूसरा जो है आपको ये क्या बोलते हैं, बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, इसको कहते हैं बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। और थर्ड टाइप का है जिसको कहते हैं स्तनपान अनातर्व। तो ये प्राकृतिक विधि है जो गर्भ निरोधक उपाय है। इसके बाद है दूसरा जो विधि है जिसको रोध, बैरियर मेथड भी कहा गया है।
इसको बैरियर भी कहा गया है, जिसमें आपको कंडोम ये सब आते हैं। थर्ड जो है रोध के बाद अंतःगर्भाशयी युक्ति, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, अंतःगर्भाशयी युक्ति, यानी इसको IUDS भी कहा जाता है, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहा जाता है। उसके बाद चौथा प्रकार का जो होता है गोलियां जो होती है, मुंह से खाने वाली जो गोलियां होती है, गोलियां है जिसको पिल्स कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से पिल्स होते हैं। उसके बाद पांचवा है इंजेक्शन, सुई है, अंतर्रोप उसको कहा जाता है, अंतर्रोप। तो अंतर्रोप हो गया। इम्प्लांट्स, तो यह जो है विधि है। अस्थाई विधि में क्या क्या आता है, तो अस्थाई विधि में आता है जैसे कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, तो उसको कहा जाता है, माने कि हिंदी में कहेंगे शुक्रवाहक उच्छेदन, यानी वैसेक्टोमी, ये मेल में होता है। और नलिका उच्छेदन, इसको ये ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, उसको कहा जाता है, आपको फीमेल में होता है, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। तो ये इसमें दो प्रकार का हो गया, शुक्रवाहक उच्छेदन, काट देना, उच्छेदन का मतलब काट करके अलग से बांध देना, इसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। और दूसरा विधि है जिसको कहा जाता है नलिका उच्छेदन, नलिका उच्छेदन है। तो नलिका उच्छेदन जो होते हैं उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ये फीमेल में होता है। शुक्रवाहक उच्छेदन नर में होता है और ये मादा में होता है। तो हम लोग अब इसका डिटेल स्टडी करते हैं। आज हम लोग अस्थाई विधि के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अस्थाई विधि और MTP के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि जो अस्थाई विधि है, इसका गर्भ निरोधक उपाय का, यह जो अस्थाई विधि है, यह विधि पहले भी बता चुके हैं कि दो बच्चों के बीच जो अंतराल है उसको बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। और उसमें जो है बहुत प्रकार का इसमें बताए हैं कि जैसे प्राकृतिक विधि, रोध, अंतर्गर्भाशयी युक्ति हो गया, गोलियां हो गया, अंतर्रोप हो गया, ये सब जो है अस्थाई विधि में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियों में आपको देखना है कि सबसे पहला ये किस सिद्धांत पर काम करता है प्राकृतिक विधि। तो ये प्राकृतिक विधि जो है ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों को मिलने से रोक देता है, प्राकृतिक नेचुरली ढंग से। कोई फिजिकल मेथड नहीं अपनाया जाता है इसमें, यानी इसमें प्राकृतिक ढंग से शुक्राणु और अंडाणु दोनों के संगम को फर्टिलाइजेशन होने से रोका जाता है। और इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है या नहीं होता है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। और इसमें भी है कि ये जो प्राकृतिक विधि है वो तो देखिए लिए कि किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये शुक्राणु और अंडाणु के जो संगम होता है उसको रोक देता है। अब कहता है कि इसमें 3 प्रकार है, आवधिक संयम है, बाह्य स्खलन है और स्तनपान अनातर्व है। मीन्स पेरियोडिक एब्स्टेंस, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन यानी विड्रॉल ये हो गया, या क्वाइटस इंटरपेटस, और स्तनपान अनातर्व हो गया, लैक्टेशनल एमनोरिया। तो आवधिक संयम में है कि जो फीमेल होती हैं उसमें क्या करना है कि माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन तक, 10वें से 17वें दिन तक की जो अवधि होती है उसमें अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है। तो उसके पहले और 14वें दिन के कुछ दिन तक बाद तक ये क्या करते हैं, मैथुन से अगर बच जाते हैं, संभोग करने से बच जाते हैं, तो उसमें
ये अंडाणु के निषेचन का खतरा कम होता है। तो 10वें से 17 एक सप्ताह तक, एक सप्ताह वो कब देखा जाएगा, तो जब प्रथम दिन होगा माहवारी चक्र से उस दिन से जोड़ा जाएगा, और 10वें दिन से 17वें दिन की अवधि के बीच में मैथुन नहीं होना। दूसरा है बाह्य स्खलन। पुरुष क्या करेंगे कि मैथुन के समय या संभोग के उपरांत जो वीर्ज का स्खलन करेंगे वो मादा योनि के बाहर करेंगे। तो वीर्ज मादा योनि में नहीं जाएगा, जिसके कारण अंडाणु निषेचित नहीं होंगे, शरीर के बाहर उसका स्खलन होगा वीर्ज का, सीमेन का। थर्ड है स्तनपान अनातर्व। इस स्तनपान अनातर्व का खासियत है कि प्रसव के बाद जो माता अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं 4 से 6 महीने तक, प्रसव के 4 से 6 महीने के अवधि के बीच में जो माता स्तनपान कराती है उसमें जो गर्भधारण की क्षमता होती है वो 9 के बराबर शून्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि स्तनपान कराने के अवधि यानी 4 से 6 महीने की अवधि में माहवारी चक्र नहीं होगा, और माहवारी चक्र अगर नहीं होगा तो अंडाणु का निर्माण भी नहीं होगा। याद रखेंगे, इसलिए स्तनपान 4 से 6 महीने तक, उससे बच्चों को भी फायदा हो जाता है, और दूसरा है कि प्राकृतिक ढंग से गर्भ निरोधक उपाय भी हो जाता है। तो ये जो प्राकृतिक विधियां हैं इसमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रोध विधि जो है, बैरियर मेथड। अब जो दूसरी विधि है अस्थाई विधि, वह है आपको रोध। रोध माने बैरियर उत्पन्न करना। फर्स्ट में देखे हैं प्राकृतिक विधि में कि शुक्राणु और अंडाणु को प्राकृतिक ढंग से आपस में मिलने से रोका जाता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक ढंग से नहीं होगा, एक भौतिक साधन का इसमें उपयोग करेंगे। और वह भौतिक साधन क्या करेंगे कि दोनों के बीच शुक्राणु इधर रहेगा, अंडाणु इधर रहेगा, बीच में वो बैरियर हो जाएगा। तो क्या वो बैरियर होता है? तो वह जो बैरियर होता है, जैसे कि ये पुरुष और स्त्री दोनों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बैरियर जो है दोनों में, और ये दोनों में जो है ये बना हुआ बैरियर है जो कि पुरुषों में ये कंडोम जो निरोध लोकप्रिय है, जो निरोध जो होते हैं ये रबर या लेटेक्स का बना होता है, और जिसको संभोग के दौरान शीशन पर लगाया जाता है, और जिसके कारण जो वीर्ज स्खलन होता है वह उसी कंडोम में रह जाता है। जिस देखिए कंडोम का ये कंडोम है, एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है डायग्राम। तो ये कंडोम जो है लेटेक्स या रबर का बना होता है, और ये वीर्ज को बाहर निकलने से रोक देता है, जिससे फायदा होता है क्या कि कंडोम का क्या कार्य हो जाएगा, तो ये गर्भधारण को रोक देगा, प्लस दूसरा काम करेगा कि जो यौन संचारित रोग होंगे जैसे एड्स या जो दूसरे यौन से संचारित होने वाले रोग होते हैं उनको ये नहीं होने देंगे, उनको रोक देंगे, उनसे ये बचाव करेंगे। तो कंडोम का यही फायदा हो गया कि एक तो गर्भ निरोधक उपाय के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है उसका कि जो आपको यौन संचारित रोग होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्त्री में रोध विधियां हैं, स्त्री में भी रबर। एक चीज और है कि इस कंडोम को एक ही बार उपयोग में लाया जाता है, एक बार उपयोग में लाने के बाद उसको यूज एंड थ्रो हो जाता है। लेकिन जो स्त्री में होता है उसमें जैसे डायफ्राम है, अब देखिए ये सब जो डायफ्राम है, ग्राभाशय ग्रीवा टोपी है, वाल्ट है, ये सब महिलाओं में संभोग के दौरान लगाया जाता है, जिससे ये भी रबर का बना होता है, लेकिन इसको बार बार उपयोग किया जा सकता है।
जो स्त्री में जो रोध विधियां हैं इसको बार बार उपयोग किया जा सकता है और इसका पुनः इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सब तो उपाय करेंगे, इसके साथ साथ कुछ क्रीम जेली ऐसा आता है जिसको योनि में डाल देने से जो शुक्राणु होते हैं वो मर जाते हैं, शुक्राणु नाशक के रूप में काम करते हैं वो, और जिसके कारण निषेचन नहीं होता है, गर्भधारण नहीं होता है। तो यह हो गया रोध विधियाँ। रोध विधियों के बाद जो है हम लोग देखते हैं जो तीसरी विधि है जिसको अंतः गर्भाशयी युक्ति कहा जाता है। अब है थर्ड टाइप का जो गर्भ निरोधक उपाय है जो कि अंतः गर्भाशय युक्ति कहा जाता है। यानी ये भी एक मेटल का या रबड़ का बना हुआ ये एक डिवाइस है जो गर्भाशय में लगाया जाता है। गर्भाशय में डॉक्टर या जो एक्सपीरियंस्ड जो नर्स होती हैं वो लगाती हैं। ये अपने से यूज नहीं किया जा सकता है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय, ज़्यादा लंबा अंतराल दो बच्चों के बीच में बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें है क्या कि ये काम क्या करता है, ये कैसे गर्भधारण करने से रोकता है। तो ये क्या है कि इससे जो जैसे कि ये तांबा मोचक, इससे तांबा या हार्मोन्स निकलते हैं, कॉपर आयन और या कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी करते हैं, शुक्राणु का जो स्पीड होता है उसमें कमी कर देते हैं। उसके बाद उसके शुक्राणुओं के भक्षण की क्रिया यानी उसको मारने की क्रिया बढ़ा देते हैं, शुक्राणु को मार देते हैं। उसके बाद भ्रूण के आरोपण को रोक देती है। मान लिया कि अगर निषेचन कर लिया तो ये पहले ही से टी जैसा मौजूद रहेगा, ये स्ट्रक्चर या लूप जैसा स्ट्रक्चर रहेगा गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण के आरोपण को रोक देगा। और जो इसकी गर्भाशय ग्रीवा होती है उसको शुक्राणु विरोधी बना देता है, यानी उस शुक्राणु को वहीं पर उलझा करके मार देता है गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स के पास। तो ये इसका जो है काम हो गया, इसी सिद्धांत पर ये काम करती है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला हो गया औषधि रहित, जैसे कि ये लिपलेस लूप, ये लिपलेस लूप जो है ये टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं इसके जैसा गर्भाशय के अंदर लगा हुआ है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं रहता है, मेडिकेटेड नहीं रहता है। दूसरा है औषधि युक्त। तो औषधि युक्त में भी दो तरह का होता है, एक ऐसा होगा तांबा मोचक होगा, तांबा मोचक, और दूसरा हार्मोन मोचक। तो जो तांबा मोचक होते हैं जैसे कि ये कॉपर टी है, कॉपर टी जैसा देखिए है और यही गर्भाशय के अंदर लगा दिया जाएगा। उसी का दूसरा है कॉपर 7 है, इससे कॉपर निकलता है, तांबा निकलता है, तांबा कॉपर आयन। उसी तरह से मल्टी लोड 375 है। उसके बाद हार्मोन मोचक में ये सब आते हैं प्रोजिस्टा सर्ट और LNG 20। तो ये सब इसका नाम है जो कि गर्भाशय के अंदर लगाए जाते हैं और ये सब काम करता है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, शुक्राणुओं का भक्षण कर देना, भ्रूण के आरोपण को रोक देना, यही सब इसका काम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलियों के बारे में और अंतरोप के बारे में। अब है चौथी जो विधि है अस्थायी विधि का, जिसमें है गोलियां या पिल्स। तो ये जो पिल्स है महिलाओं के द्वारा खाया जाता है और यह गोलियां जो है हार्मोन्स से बनी होती हैं और वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन अकेले या तो प्रोजेस्टेरोन रह सकता है या एस्ट्रोजेन के साथ मिला करके ये दवा बनाई जाती है, जो दवा प्रत्येक माहवारी चक्र के प्रथम दिन से 21 दिन तक खाई जाती है और इसी अवधि में फॉलिकल्स बनते हैं, अंडोत्सर्ग होता है। तो यही काम इसमें होता है कि ये जो है प्रोजेस्टेरोन अकेले या एस्ट्रोजेन के साथ मिला करके ये दवा बनती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं सहेली नामक जो ये दवा है, और भी बहुत सारा है लेकिन सिंपल में ये आपको ये दवा है सहेली, जिसका इस्तेमाल प्रतिदिन ये किया जाता है। बाद में चल करके सप्ताह में 3 दिन इसका उपयोग 1 दिन के इंटरवल पर किया जाता है।
ये कार्य क्या करती हैं, तो ये देख रहे हैं कि अंडोत्सर्ग और रोपण को रोक देती है। अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन नहीं होने देता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है लेकिन उससे या नहीं भी हो सकता है, और ये अंडोत्सर्ग को रोक देती है। अगर अंडोत्सर्ग हो गया, निषेचन कर लिया, तो वो रोपण को रोक देगी। इम्प्लांटेशन जो गर्भाशय की दीवार होती है उसमें ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोक देगी। साथ में गर्भाशय ग्रीवा का जो म्यूकस होता है उसको गाढ़ा बना देती है, जिसके कारण शुक्राणु उस ग्रीवा से अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये इनका काम हो गया, गोलियों का, पिल्स का काम ये है। इन सभी दवाओं का जो है वो साइड इफेक्ट है, ये सब जो दवा है दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है अंतर्रोप या इम्प्लांट, या इंजेक्शन के जैसा है, टीका लगाया जाता है। और ये टीका जैसे कि गोली में देखे हैं हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स बन है उसी हार्मोन्स का यहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है। और वो भी हार्मोन आपको या तो अकेले प्रोजेस्टोजेंस, अब इम्प्लांट जो देखिए ये इस तरह से छोटा छोटा इंजेक्शन के जैसा होता है, और स्किन में ये टीके आरोपित किए जाते हैं, जो दो बच्चों के बीच थोड़ा सा ज़्यादा समय तक, देख रहे हैं ना, ये काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावी होता है। ये हार्मोनल विधि है, तो ये टीके लगाए जाते हैं त्वचा के नीचे। तो इस तरह से यह जो आज हम लोगों ने पढ़ा कि आपको गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है, टेम्पररी विधि है, कुछ समय के लिए बच्चों में अंतराल उत्पन्न करने के लिए, ये सभी में से, इस सभी में से कोई एक विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो शल्य क्रिया है, जो ऑपरेशन करके परमानेंट मेथड जो है उसमें क्या कैसे होता है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है।